का धन्यवाद धन्यवाद। धारा 370 हटाने के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद धन्यवाद। धारा 335A हटाने के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद धन्यवाद। धारा 35A हटाने के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद धन्यवाद। भाई साहब, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि है। जिस समय इनका इंतकाल हुआ, देहांत हुआ, तो वहाँ उस समय की पुलिस रिपोर्ट बताती है कि उस समय हार्ट अटैक से इनका इंतकाल हुआ। पर उसके बाद उनकी जो माँ जोगमाया थी, उन्होंने नेहरू जी को एक पत्र लिखा था। उस समय बहुत मार्मिक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि इस देश का बहुत बड़ा बेटा खो दिया है। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जितना भी जल्दी हो सके उनके हत्यारों को आप फांसी दिलाएं या सजा दें उनको। पर आज दिन तक उस रिपोर्ट का कुछ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इस विषय में सरकार की जानकारी में विषय तो है। अब क्या कार्रवाई करेंगी ये तो सरकार ही कर सकती है, एकदम तो मैं नहीं कह सकता। पर निश्चित रूप से उनका ये बलिदान आज जिस रूप में देश के सामने आया है, वो बलिदान निरर्थक नहीं है। उस समय शायद उनको भी पता नहीं था कि मेरे इस ज़िंदगी के छोड़ने के बाद क्या इस देश में ऐसा क्षण भी आएगा कि धारा 370 हट जाएगी, कश्मीर पूर्णतः आज़ाद होकर के हिंदुस्तान के साथ अपने आप को मिला लेगा और हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे का इतना सम्मान होगा। और हिंदुस्तान की फौज जो वहाँ आए दिन जिस प्रकार से मौत के घाट उतर रही थी, आज वो एक के बदले 4 मार रही है। तो ऐसा जो सौभाग्य देश के प्रधानमंत्री ने दिलाया, धारा 370 और 35 हटा करके, उसकी वास्तव में आज इस देश को बड़ी उपलब्धि मिली है। और मैं सोचता हूँ कि मुखर्जी का ये बलिदान देश को आज इस समय के लिए लेकर के आया है, उससे ज़्यादा देश के लिए उनका ये बलिदान और कोई हो नहीं सकता, जो उन्होंने अपना बलिदान दे करके भी इस देश के कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ एक पूर्णतः एक तरह से राज्य के रूप में मिलाया है। उसके लिए उनका बहुत आभार। उस समय भाई साहब, जैसे अटल जी उस समय नए नए पत्रकारिता कर रहे थे, उनके राजनीतिक वो सचिव समझ में हुआ करते थे। अटल जी को उन्होंने उस समय कहा था, जब उन्होंने परमिट का विरोध किया और वहाँ गए तो उन्होंने बोला था, अटल जाओ और कह दो इस देश में कि मैंने इस परमिट राज को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद परमिट को अटल जी को जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने अटल जी को कहा, तुम जाकर के मेरी गिरफ्तारी हो गई, इस संदेश को सारे देश को दे दो और इस संघर्ष को बाहर रह कर के भी तुम उसी प्रकार से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करके इसके साथ जोड़ो।
आदरणीय अंजलि मिश्रा, इस मौके पर आप 2 शब्द कहें। क्या कठोर यातना भी दी गई और रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। आज इसी स्वरूप हम सभी लोग बलिदान दिवस के रूप में मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है, हम सब लोग इसी को मनाते हैं। मुखर्जी ने वास्तव में जनसंघ की स्थापना कराकर जिस प्रकार से उस समय कठिन परिस्थितियों में संगठन को खड़ा किया और जनसंघ से आज भाजपा की जो विकास यात्रा है उसके अंदर स्थापना के रूप में संस्थापक अध्यक्ष के रूप में जिस प्रकार से मुखर्जी ने अपना योगदान दिया है, एक देश के अंदर 2 विधान 2 प्रधान, ये जिन बातों को लेकर जिनका विरोध था, आज नरेंद्र मोदी जी ने उन सारी समस्याओं का समाधान किया है। और कश्मीर के बारे में जो सारे देश के अंदर जब ये मन में अंदर घर कर गया, इसका कभी समाधान नहीं होगा। 370 से लगाकर कश्मीर की सहायता और इन सब बातों को लेकर उन्होंने सारे देशवासियों को जो तोहफा दिया है, हम इस अवसर पर नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुखर्जी के मन के अंदर जो उन्हें स्वप्न देखा था उस सपनों को पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने। मुखर्जी के बलिदान को हम भुला नहीं सकते हैं। वास्तव में जनसंघ के रूप में स्थापना कराकर एक हिंदू राष्ट्र और साथ साथ में जिस प्रकार से ये सेकुलरवाद इसको लेकर भी उनके मन के अंदर बात थी, उन्हें संगठन को बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम कार्यकर्ता उनके जीवन से कुछ सीख लेकर बलिदान दिवस पर उनके चरणों में नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ भाई साहब बोलो। आज हम सब यहाँ स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एकत्र आए हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में इस देश की एकता और अखंडता के लिए जिसने मंत्रिमंडल पद केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर और भारतीय जनसंघ की स्थापना की, सिर्फ एक विषय रहा था कि इस देश में 2 निशान 2 प्रधान और 2 विधान नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान का कानून अलग, कश्मीर का कानून अलग, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अलग, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग, हिंदुस्तान का विधान अलग और कश्मीर का विधान अलग। इस बात के विरोध में नेहरू मंत्रिमंडल में जो उद्योग मंत्री थे उस पद से इस्तीफा देकर यह देश के लिए ठीक नहीं है। यह 370 और 35A के जो विशेष अधिकार कश्मीर को दिए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व में भारतीय जनता थी और अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित हुई है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। माकूल परिस्थितियों का हम प्रतीक्षा कर रहे थे। हम 70 साल से मांग कर रहे थे कि 370 और 35A को हटाया गया है और जो ही मौका आया भारतीय जनता पार्टी से 370 और 35A धारा समाप्त कर कश्मीर के विशेषाधिकार ले लिए। आज हम सब उनकी पुण्यतिथि पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संकल्पबद्ध होकर आए हैं कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित भाव से इस राष्ट्र की सेवा के लिए काम करेगा और सेवा ही संगठन है। इस माध्यम से हम आगे काम करेंगे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ईदुल भाई साहब ने उनके संपूर्ण जीवन के बारे में बताए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी एक वटवृक्ष के रूप में खड़ी है तो उसका श्रेय जाता है सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि विश्व का पहला ऐसा व्यक्ति है जो मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना। और उसके बाद में अगर कश्मीर के अंदर अगर आज़ादी का अलग जगह वाला व्यक्ति था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। वर्तमान परिदृश्य में देखे लोग सत्ता के कारण क्या क्या नहीं करते, लेकिन कश्मीर को आज़ादी दिलाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे, डॉक्टर नेहरू जी ने कश्मीर का विषय संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर लेके जिसका विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग मंत्री से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कश्मीर के लिए एक देश के अंदर एक विधान एक निशान की मांग जो थी, उन्होंने कहा कि देश के अंदर अलग अलग नहीं हो सकते, उसको लेकर उन्होंने आंदोलन किया और उस आंदोलन के अंदर
उन्होंने अपने प्राण की आहुति देगी। मैं वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि जो मांग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की इस कश्मीर को सहायता प्रदान करने के लिए, जिस कश्मीर के अंदर एक नहीं 42,000 सैनिक शहीद हो गए, उनको सहायता देने के लिए धारा 370 समाप्त करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया कि 56 इंच का सीना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। आज इस पवित्र के दिन मैं उनको हृदय के अंतर्गहराई से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके हृदय के अंतर्गहराई से उनको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज त्याग, तपस्या और बलिदान की प्रतिमूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि एकमात्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच थी कि देश के अंदर दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और उन्होंने इस पद का मोह नहीं करके और अपने नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री से इस्तीफा दिया और मन में सोचा कि देश मेरा अखंड रहे, तेरा वैभव अमर रहे, हम 3-4 रहे न रहे, ऐसा सोचकर उन्होंने देश की अखंडता को कायम किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने धारा 370 और 35 समाप्त की और जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को सहायता प्रदान करके उनको मुक्त किया। इसलिए मैं सोचती हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंदर जितने गुण थे, उन गुणों में से एक गुण भी हमारा सच्चे कार्यकर्ता अपने जीवन में साक्षात्कार करेगा तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना सार्थक होगा। धन्यवाद। कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।